2017 गोरेगांव मुंबई चातुर्मास। देश के 4 महानगरों में ये दूसरा महानगर है जहां मैं चातुर्मास करने जा रहा हूं। 2010 में दिल्ली में किया था और 2017 में मुंबई गोरेगांव चातुर्मास के लिए मंगल प्रवेश कर चुका। बहुत ही अच्छी समाज है, गुरु भक्त समाज है, मुनि भक्त समाज, धार्मिक समाज, पूजा पाठ भक्ति गुरु सेवा वैयावृत्ति आहार दान आदि सभी में अग्रणी समाज। यानी कि मुंबई जैसे शहर में जो आपाधापी से भरा हुआ शहर है, लेकिन वहां पर भी लोग धर्म के लिए पूरा समय निकालते। सुबह से मंदिरों में जिस प्रकार की रौनक दिखाई देती है, कई बार तो वैसी रौनक गांव के मंदिरों में भी दिखाई नहीं देती। तो लगता है मुंबई में धर्म पूरी तरह से जीवित है। मंदिर भी आलीशान, भगवान पार्श्वनाथ की अद्वितीय वह मूर्त, सब कुछ बहुत अच्छा। तन मन धन से समर्पित सभी कार्यकर्ता और कमेटी के लोग आगे बढ़ बढ़ करके आयोजनों की रूपरेखा बनाने के लिए तत्पर और तैयार बैठे हुए। लेकिन मैं हूं कि एक हॉल और वहां पर अपना प्रवास, हर सप्ताह अलग कार्यक्रम, लेकिन होना यही। अपने को किसी बड़े भारी स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है, करेंगे। संगस्त चैत्यालय, जो हम भगवान बाहुबली की मूर्ति लेकर के तपोभूमि से चले थे, नीचे ही वेदी के नीचे एक बहुत अच्छा स्थान था, वहां पर उसकी स्थापना कर दी। वहीं पर चातुर्मास कलश की स्थापना की और कलश को भी हमने वह रूप दिया जो सूरत में मानस्तंभ बनाया गया था। इतना खूबसूरत मानस्तंभ है, बस वो मेरे दिमाग में था कि जैसा ये मानस्तंभ है, बस इस बार अपना कलश भी वैसा ही बनेगा। और वैसा ही कलश मानस्तंभ के रूप में बनाया गया, वहां स्थापित है। अब हर सप्ताह नया कार्यक्रम। जो लोग रविवार को आते, मंच के पीछे का फ्लैक्स चेन दिखते कि आज ये कार्यक्रम है। एक दिन पहले मैं घोषणा करता और दूसरे दिन वो कार्यक्रम हो जाता। इतना अच्छा वह कार्य चल रहा था, यानी कि रोज नई नई विधाओं को लेकर के। एक बार हमारी मीना दीदी आई तो मैंने कहा कि मीना, तुम भी कुछ वास्तु पर, स्वर विज्ञान पर जानती है, बोलो। मीना तो मीना है, उसने कहा नहीं आप बोलो। मैंने कहा भाई तो शिविर करती है, सब कुछ करती है, तो बोलो, उसके बाद मैं बोलूंगा। बोलो ठीक है, तैयार हो गई। हमारा 3 दिवसीय वास्तु एवं स्वर विज्ञान पर शिविर चला। लोग उसमें उपस्थित हुए। मीना पहले बोलती, उसके बाद मैं बोलता, उसी पर टिप्पणी करते हुए। और वो मेरे YouTube पर वो वीडियो ऐसे चले, हजारों लाखों व्यूज उस पे आए। इतने लोग उसे स्वर विज्ञान और इसको, जो हमने बाप जमाने कभी पढ़ा था नहीं, कभी अपना विषय था नहीं, और उस पर ऐसे प्रवचन हो गए कि पूछो मत। 3 दिन, एक दिन वास्तु पर, 2 दिन स्वर विज्ञान पर। तो इस प्रकार से लीक से हट करके कार्यक्रम करना, लोगों का उसमें शिरकत करना, लोगों को उसमें भाग लेना,
क्योंकि हमने उस कार्यक्रम को रविवारी शिविर के रूप में ही था कि आप रविवार का एक दिन शिविर है, आप उसका पूरा लाभ लें, तो हम अलग अलग विधा लेके चल रहे थे। 10 लक्षण पर्व प्रारंभ होने से पहले गणेश चतुर्थी के दिन हमारी परंपरा के आचार्य आदि सागर जी महाराज की जन्म जयंती आती। मुझे ऐसा कुछ पता था ही नहीं और मैं ज्यादा दिमाग लगाता भी नहीं। मुझे बोला कि महाराज से आपने अभी दूज के दिन शांत सागर महाराज की पुण्यतिथि मनाई और उस पर हमने कार्यक्रम रखा है, तो चौथ के दिन आचार्य आदि सागर महाराज का जन्म जयंती, उस पर भी कुछ करें। मैंने कर देंगे, अपना क्या है, अपने गुरु महाराज अपनी परंपरा के। जिस आदि सागर जी महाराज की परंपरा में मैं हूं और जिनके बारे में मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं, वो पहला दिन था कि पूरा 1 घंटा आदि सागर जी महाराज के बारे में आचार्य ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला कि मुझे ही समझ नहीं आया कि मैं कहां से बोला। अद्भुत वो आयोजन रहा महाराज का। उसके बाद फिर 10 लक्षण पर्व भी बहुत अच्छे तरीके से वहां संपन्न हुए। गजब की भीड़ आती है। 10 लक्षण पर्व में तो मंदिर इतना छोटा पड़ जाता है, इतना छोटा पड़ जाता है, जबकि 3 माले का है, नीचे ऊपर ऊपर और बाप रे बाप छत तक जगह जगह लोग बैठे, लेकिन फिर भी पैर रखने का स्थान नहीं मिलता। लेकिन 10 लक्षण पर्व के समय में कार्यक्रम तो खूब होते हैं, सुबह दोपहर शाम, आसपास के लोग हलाकान हो जाते हैं। उनकी शिकायत पर शिकायत जाती है कि साउंड कम करो, आवाज कम करो। कोई पूरा दिन हो जाता है, देर रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं तो शिकायतें हो जाती है। ये सब कुछ चलता रहता है। 10 लक्षण पर्व के पश्चात मुंबई में हर मंदिर में रथ यात्रा निकलती है और बहुत विशाल विशाल रथ यात्रा निकलती है। यानी कि कई बार तो और छोर भी दिखाई नहीं देते क्या शुरुआत, क्योंकि ऐसे ही घुमा उबाली गलियां हैं, यहां से निकला ऐसे गया, उसमें सर्पाकार घूमता रहता है। अब जब अपना शोभा यात्रा थी, उसी के साथ श्वेतांबरों की भी शोभा यात्रा थी। यहां से अपना जुलूस, वहां से श्वेतांबरों का जुलूस, अनेक ही ऐसा लगता था सड़क पर जैनों के अलावा कोई है ही नहीं, ऐसा नजारा। तो खुशी इस बात की होती है, गांव के लोगों को शहर के लोगों से सीखना चाहिए, शहर के लोगों से को गांव के लोगों से सीखना चाहिए। शहर के लोग इतने व्यस्त होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति का वक्त आता है तो हम भगवान के भक्त हैं ऐसा वह अपने काम धाम को छोड़ करके बतला देते। उनके लिए फिर उस समय भगवान की भक्ति ही महत्वपूर्ण होती है। तो ये गांव के लोगों के शहर के लोगों से सीखने जैसी बात होती। और शहर के लोगों को गांव के लोगों से सीखना चाहिए कि गांव में है कोई भागम भाग नहीं है, बड़ी शांति की सुकून की जिंदगी है, जिंदगी ऐसी भी जी जा सकती है। तो वहां के लोगों को कुछ पल शांति के लिए गांव के लोगों से सीखना चाहिए। सीखने के लिए दुनिया में कदम कदम पर पाठशालाएं हैं, सीखने वाला चाहिए कि आप क्या सीखना चाहते हैं। आप की इच्छा सीखने की होगी तो आप किसी से भी सीख सकते हैं। यह सब कुछ हुआ। आने वाले समय में क्षमावाणी का एक बड़ा भारी उत्सव चारों संप्रदाय के द्वारा मुंबई में मनाया जाता है। मलाड में कार्यक्रम था, मलाड से आगे एक स्थान था बहुत बड़ा, वहां ले रखा था और उसमें दिगंबर परंपरा से मैं विशेष रूप से उसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित था। श्वेतांबर साधु संत भी थे, तेरापंथी मूर्ति पूजे सब आए थे, सभी लोग आए थे। एक मंच पर हम सब लोग बैठे, बहुत शानदार उपस्थिति, सब कुछ बहुत अच्छा था। भाई सूरज जी बड़जात्या उस दिन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। और सूरज बड़जात्या कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। आज की तारीख में
फिल्मी दुनिया में एक ऐसा नाम है, ऐसे डायरेक्टर हैं भाई सूरज बड़जात्या, प्रोजेक्टर है, प्रोड्यूसर है, फिल्म बनाते हैं राजश्री। इस नाम से गजब व्यक्ति है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर, इतने बड़े पद पर, इतना बड़ा कद होने के बावजूद भी जो विनम्रता है वह तारीफ के काबिल है। हमने उस सदन में भाई सूरज बड़जात्या को जैन रत्न की उपाधि से अलंकृत किया। मेरी एक किताब का उस समय उन्होंने लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम आकाश की ऊंचाइयों को छूने वाला था। इतना शानदार सफलतम आयोजन वहां पर किया गया। पब्लिक तो थी ही, चारों संप्रदाय के साधु संत आए, हम लोगों ने आपस में बैठ करके बहुत सारे विचार विमर्श किए, चर्चाएं हुई, सब कुछ होता रहा। शाम हुई, कार्यक्रम समाप्त हुआ, सबको अपने अपने स्थान पर जाना था। मुझे भाई संजय केडिया के यहाँ पर रात्रि विश्राम छठवें माले में करना था। वहीं पर भक्ति थी, दूसरे दिन वहीं विश्राम आहार था, फिर वहां से निकल करके मुझे आगे जाना था। शाम को छत पर बहुत ही अच्छी भक्ति आनंद यात्रा का कार्यक्रम हुआ ऊपर छत पर, लेकिन रात तकरीबन 9, साढ़े 9, 10 बजे मुझे एकदम ठंड लगना प्रारंभ हुई और बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आया कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि एकदम से बुखार आ जाएगा। सुबह ऐसी स्थिति हो गई कि उठना ही खत्म नहीं बने, खेल खत्म। पूरा का पूरा आहार का समय कि आहार नहीं हो, और हमारा 4 दिन का 4 भक्तों के घर में क्रमशः एक दिन करके कार्यक्रम था। आज इनके यहाँ, कल उनके यहाँ, परसों उनके यहाँ, 4 दिन का कार्यक्रम था। हम मैंने कहा कि भाई ऐसी स्थिति यहाँ सीधे गोरेगांव चलना चाहिए, लेकिन वो सारे के साथ नहीं महाराज जी, आपको तो हमारे वहाँ भले आप कुछ मत करो, आप हमारे घर में आराम करो, चलना तो वहाँ पड़ेगा ही। चलो अब बीमारी में घूम लेते, अपने क्या जा रहा है, बीमारी में चले भाई। वहां से चले तो मयंक भाई संकेश्वरा के घर आए, ऐसा शानदार कार्यक्रम रखा है उसने, बड़ा गार्डन लेकर के टेंट लगाकर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा, लेकिन मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं थी। पूरा इन लोगों ने मंच संभाला, यही रुख भक्ति करके आ गए। ठीक है, वहीं पर अपने शैलेंद्र जी का ऊपर नीचे वो है, ऊपर शैलेंद्र है, आशा जी, हाँ आप भी थे क्या, तो बस वो हो गया। अब देखो आज पे कथा में आज सारिका जी और वहीं का प्रसंग आ गया कि वो भी कथा में थी उस समय। ठीक है, अब शैलेंद्र ऊपर गए थे सुबह सुबह उनके चरण रखने के लिए उसी बीमारी में। चल अब यहाँ से हमको जाना था राजन जी गंगवाल के यहाँ। अब राजन जी गंगवाल के यहाँ गए, अब भाई साहब का मकान वो 3रे माले पे, एक सीढ़ी चढ़ने की शरीर में हिम्मत नहीं है, ऐसा शरीर टूट रहा है, हिम्मत नहीं है, लेकिन 3रे माले में। ठीक है, भक्त की भक्ति थी, रही शक्ति थी, चढ़ गए। अब यहां तक तो ठीक है, शुद्धि के लिए जाना 4थे माले पे, छत है, वहीं पर आहार के लिए शुद्धि करना है, ऐसी स्थिति। लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आज हल्का सा आहार भी ठीक हो गया, और शाम को इतनी हिम्मत आ गई कि गुरु भक्ति आनंद यात्रा के लिए मैं बाहर वहां पर आकर के बैठ गया। इतनी हिम्मत आ गई। मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन लोगों की हिम्मत भी कि कुछ भी हो गुरुदेव को आना है, और मैंने कहा ठीक है, उसी बीमारी में चलते रहे। 4थे दिन भागचंद जी के यहां जाना था। अब भागचंद जी के यहां जाना था, 4थे दिन वहां से निकल करके हम भागचंद जी के यहाँ पहुंचे। वहां पहुंचने के वास्ते तो आज तो बहुत अच्छा रिलैक्स हो गया था, और रिलैक्स होने के पश्चात सुबह भी वहां पर पूजा आदि हुई, भक्ति हुई, प्रवचन हुआ, आहार हुआ, शाम को आनंद यात्रा हुई, सबको जाने की आज बहुत अच्छा लगने लगा था। और 5वें दिन सुबह वहां से निकल करके मैं गोरेगांव आने, बीमारी में ही ये पूरी यात्रा। भागचंद जी का जो बेटा है उसका बहुत अच्छा संपर्क केबीसी वालों से, तो उसी कारण से हमारे इन बच्चों को केबीसी में ले जाने की उसने पूरी प्लानिंग तैयार कर दी।
कि अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में जाना, तो तारीख भी ले ली, आगे तक का सब कुछ हो गया था, हम लोग वहां पर आ गए। तीसरा दिन मेरा राजन जी के यहाँ पर बीमारी थोड़ा ठीक होने का, हमारे भाई श्रेयास को ठंड लगी और इसको बुखार आने लगा, क्योंकि उसके पहले घस्सू भैया प्रमेश सागर वो लपेट में आ चुके थे 10। उसके बाद मैं ये आ गया, छुल्लक जी हमारे पूज्य सागर जी, हाँ बतौर के टाइम पे पहले घस्सू भैया, फिर छुल्लक जी, फिर हम, और फिर ये। उसके बाद जब सब कुछ होगा लास्ट में सोनू जी चपेट में आ गए हैं। तो ये क्रम से जितने हम संघ में थे सब लोग, बाहर का कोई नहीं, सब संघ वाले 5 के 5 लोग उस बुखार से ग्रसित होते रहे। हम तो 4 दिन में बाहर आ गए, ये भी 3-4 दिन में बाहर निकल कर आ गया। लेकिन सोनू को हो गया डेंगू, वो था वहां पर बालाट कहीं गया था, वहीं बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसको वहीं पे एडमिट कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वहां से एडमिट है। मैंने कहा भाई उसको लेकर के आओ और चेकअप करवाओ, क्या हुआ? पता लगा डेंगू है। डेंगू का नाम सुना कि ढेर हो गया। उसको लगा कि मैं तो अब गया ही, काम से कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसा हो गया कि अभी तक बढ़िया खड़े चल रहा था, डेंगू आया रिपोर्ट में वहीं बैठ गया, आधे घंटे में तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया डेंगू का नाम सुन करके। अब यदि नहीं बताते तो कुछ नहीं हो रहा था उसको, नाम सुन करके ऐसा हुआ कि 4-5 दिन वो एडमिट वहां पर रहा। लेकिन वो शायद सब लोगों को, हम लोगों को डेंगू ही हुआ था, पर जल्दी ठीक हो गया। बात अलग है, हम लोगों को निकला, पर घुटने, कमर, शरीर ऐसा दर्द दे, ऐसा दर्द दे कि उठते बैठते ना बने। इतना ज्वाइंट में दर्द होता है कि एक एक कदम भारी, और सीढ़ी चढ़ने की बात आए, हाथ जोड़ नहीं भाई, सब कुछ करवाना है, ऐसे तुम मुझे चला सकते हो, ऐसे नहीं चढ़ा सकते। ऐसी स्थिति बन गई। चौका वौका तो पहले, जबकि मैंने नियम बना रखा था गोरेगांव में कि 1 किलोमीटर से आगे नहीं और 5वें माले से ऊपर नहीं, बस जिसका है। अन्यथा बंबई में लोगों के घर 18वें माले पे, 22वें माले पर चौके होते हैं। बोले चलो महाराज जी, अरे भाई आहार करने ले जा रहे हैं, और कर पहले ही कंडीशन लगा दिया मैंने कि 5वें माले से ऊपर नहीं जाऊंगा और 1 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। बराबर तरीके से पहले जाकर के, चाहे सोनू देख करके आए, कोई व्यवस्था 1 किलोमीटर है तो ही आहार होगा, नहीं तो आहार वहां पर नहीं हो सकता ऐसी। अन्यथा लोग तो इतने दूर दूर ले जाने वाले, क्योंकि पहले जो महाराज जी आते थे बोले तुम तो चौका लगाओ, कहीं भी लगाओ, किसी माले में लगाओ, चलेंगे। क्या चलेंगे भाई? 22वें माले पे आहार निकली गए हमारे अमर कीर्ति वगैरह, 22वें माले पर। अरे लिफ्ट से जाना हो तो समझ में आए, पैदल पैदल यूं चढ़ना 22 माले पर, उसके बाद उतरना, भैया खाया खोया बह गया, ऐसा हो जाए। मैं तो नहीं गया बिल्कुल। कई लोगों ने छठवें में परमिशन है ही नहीं, 5वें तक की ही है, तुम 6वें में हो तुम रहो, मैं नहीं आऊंगा, नहीं लगने दिया। क्योंकि मुझे पता था आज 6वें वाला मना रहा है, मैं मान गया कल 7वें वाला मनाएगा, कल 8वां वाला मनाएगा, और ऐसा करके 22वां वाला मनाएगा। इसलिए जो नियमावली है वह बोले कट्टर में रहा, नहीं गया तो नहीं गया। बहुत ही बढ़िया चातुर्मास, लेकिन सब लोग, हम लोग बैंड हो चुके थे, सबकी चाल ऐसी शानदार थी, और जिसमें सबसे बढ़िया चाल हमारे सोनू की। ऐसा चलता था बिना बैंड के जैसे डांस कर रहा हो, संपूर्ण शरीर में दर्द, पूरी स्थिति खराब। हाँ, अब ये सब कुछ होने के पश्चात, लेकिन अभी हमारे कार्यक्रम चल रहा है ना, हर सप्ताह के कार्यक्रम फिक्स हैं, एक भी दिन कार्यक्रम नहीं। एक दिन का, जब किस दिन केबीसी में जाना था उस दिन शाम को बाल संस्कार महोत्सव था, बच्चों का बड़ा भारी कार्यक्रम था। अब जाना था घस्सू भैया को, सोनू को, श्रेयस को और प्रखर को, इनको 4 को जाना था। अब 4 को इनको जाना है। घस्सू भैया बोले कि नहीं, एक कार्यक्रम छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ये नहीं जाएगा तो एक व्यक्ति को और बैठा, तो अप्पू आया था। मैंने कहा अप्पू तू चला जा, लाभ ले, भागते भूत की लंगोटी बली, बहती गंगा में हाथ धोले भाई। अब सोनू बोले मेरी तो बहुत तबीयत खराब है, खुजली चल रही है ऐसी भयंकर। मैंने कहा टेंशन काहे को लेता है, अमिताभ बच्चन ने पा बनाई थी, वो ऐसे ही खुजाती रहता लगातार।
तो तू तो चला जा। बोले महाराज जी वहां पे कुछ हुआ? तो मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा, तू तो जा। ये किस्मत वाली बात है कि अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिलेगा। तो ये मेरी बात मान करके ये चारों चलेगा था। अब वहां जाने के पश्चात ये बताते अपनी कहानी कि प्रखर और तो कहेगा पर तो ऐसे स्थान में बैठेंगे जहां अमिताभ बच्चन बराबर दिखाई देगा, ऐसा वैसा। अब वो ऐसे देख करके सांदर वहां बैठ गए और ये लोग तो इनको कोई था ही नहीं, दोनों के दोनों बोले जहां बैठेंगे वहीं बैठ जाएंगे। उन लोगों को बड़ा एक्साइटेड थे, वो ऐसे स्थान में जाके बैठ गए। एक बार भी वीडियो में नहीं आए, टीवी में नहीं आए, और ये ऐसे स्थान पर बैठे कि अमिताभ बच्चन वहां खुद आए और हाथ मिलाया भाई साहब से। तो ये इसको कहते तकदीर। इनकी शानदार फोटो आने की, आज सोनू की अमिताभ बच्चन के साथ हाथ मिलाते फोटो देख ले तो अमिताभ बच्चन भी कहा यार वाह सोनू भाई क्या बात है ऐसे, और उनने खुद ने फोटो भेजी मेल करके। हाँ, तो इस प्रकार से सारी की सारी प्रक्रिया। तो मुंबई का प्रवास चल रहा है, बहुत ही अच्छा प्रवास रहा। चतुर्मास के समापन पर हमने बड़ा कार्यक्रम पिछी परिवर्तन का एक हॉल में रखा, हजारों लोगों की उपस्थिति में। वहीं पर सारा कार्यक्रम, वहीं आहार हुआ, नीचे लोगों का भोजन हुआ, हमारा सब प्रक्रिया हुई, वही कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम करने के बाद सीधे वहीं से हमने गोमटेश्वर के लिए विहार कर दिया, क्योंकि गोमटेश्वर का एक हमारा लक्ष्य था। मुंबई हमें ज्यादा रुकना नहीं था, एक पड़ाव था मुंबई। हमारी यात्रा जारी थी। भगवान गोमटेश्वर बाहुबली का रोज नीचे अभिषेक होता था, सांधारा होती थी, बोलियां लगती थी, और हमने बोलियों में इतना पैसा इकट्ठा किया और उसके लिए कि भाई हम एक विहार धाम बनाएंगे। और बंबई में बोली इकट्ठा हुआ। बंबई की समाज ने तपोभूमि के नाम से सुसनेर के पास 4 बीघा जमीन खरीद के हमें उस समय प्रदान की। उस समय तो हमने सस्ती में जमीन ले ली, आज वो जमीन करोड़ों रुपए की हो गई, एकदम हाईवे पर। अभी बना कुछ भी नहीं, जब से जमीन है, पर उस समय ले ली तो ले ली। आज 4 बीघा जमीन है, कभी उस तरफ जाएंगे तो बना देंगे एक आध छोटा मोटा टीन सेट। हाँ, तो ये विहार धाम के लिए लिया था। तो 17 के बाद अभी पेंडिंग में है, पर वो स्थान भी मेरा इंतजार कर रहा है कि आप एक बार आ जाओ तो फिर इसका शुभारंभ कर देंगे। नहीं तो हमने 2018 जनवरी मस्तकाभिषेक के पश्चात 27 जनवरी को ही हमने वहाँ पर भूमि पूजन उसे कर दिया था। लेकिन हकीकत यही होती है, जब तक दूल्हा ना हो ना तो बारात आगे नहीं बढ़ती है। क्या? तो जब तक प्रेरणा देने वाला वहाँ पर ना हो तब तक कोई भी काम आगे नहीं बढ़ता ना। वही कारण से अभी तक वो पेंडिंग चल ही रहा है। हमारा विहार हो गया कहाँ? पूना के लिए। अब हमें पूना जाना है। अरे पूना जाना कोई मजाक है क्या? अरे बाप रे बाप, मुंबई और पूना के बीच में जो पहाड़ है खंडाला, अरे बाप रे बाप, अरे जान निकल जाए चलने वाली गाड़ियों की तो निकलती है, पैदल चलने वालों की भी निकलती है। इतना खतरनाक, मेरे तो शरीर में भयंकर दर्द था चारों तरफ। मेरे को तो कोई जगह जगह व्हील चेयर में उठा के धक्का लगाते थे कि चल ही नहीं पाता था मैं। तो ये इतनी तकलीफ होती थी कि कदम नहीं उठाना मुश्किल होता था और चलना। अब वो घाटी आटी में मैंने कहा भाई मुझे चलने दो, पर एक ऐसे भक्त है, ऐसी आस्था इन लोगों की कि नहीं गुरुदेव आपको तो हम एक कदम नहीं उतरने देंगे। और ऐसी स्थिति में भी ये लोग पूरा वो करते थे। आने की कई बार ये लगता है कि साथ रहने वाला व्यक्ति जो समर्पण के माध्यम से सेवा करता है, वो आप लाखों रुपए नौकर को देकर के वो सेवा नहीं करवा सकते। सिर्फ समर्पण ही सेवा करवाती है, पैसा सेवा। पैसा तो सिर्फ पैसा ही, बस उन्होंने कहा आधे घंटे काम है छुट्टी, उसके बाद वो देखने में नहीं आएगा, मेरा काम हो गया। परंतु गजब, इतना खतरनाक वो स्थान, वहाँ की वो गुफाओं के जैसे अंदर से, टनल के अंदर से बाहर निकलना, ये करना, अमेजिंग जिसे कहते। पर अद्भुत है, हरियाली देखो, नेचुरल वातावरण देखो, खंडाला का। और आगे क्या बोलता है? लूड़ा बड़ा। हाँ, वहाँ पर भाई ये पूरा का पूरा स्थान, हाँ देखने लायक स्थान। कि लोग घूमने जाते हैं तो यूँ नहीं जाते, वाकई में वादियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पर लोगों का वह मनोरम मनोहर दृश्य अपने आप में आकर्षित कर लेता है। हम लोग
चलते चलते आगे बढ़ते गए और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी यात्रा चलती रही। ये बच्चों ने भी पूरा आनंद लिया, गिनती के थे, लेकिन जितना आनंद इन लोगों ने उस यात्रा में लिया होगा, अच्छे अच्छे लोग करोड़ों रुपए खर्च करके यहां वहां घूमने चले जाएं, उतना आनंद नहीं ले सकते। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जहां भी मंदिर मिलते हम वहां पर भगवान की भक्ति करते, रोज विधान करते। सारिका जी आप भी थी साथ में? पूरा है, जहां जाते थे चलो भाई आज यहां विधान करना है, तो वक्तांबर विधान, कहीं कल्याण मंदिर विधान, बस यही करते यही थे दोनों छोटे विधान। बड़ा आनंद आता था हर जगह। ये लोग अपने खेलना कूदना खाना पीना किसी प्रकार का वो नहीं, कभी मन कर जाए तो चलो महाराज जी हम आज पिक्चर देख करके आते, जा थकान उतारो, आज हम यहाँ पे खरीदी करने जाते हैं, आज मॉल में जाते हैं, आज इसमें होके आते हैं। तो ये सब लोग अपना अपने हिसाब से, लंबी यात्रा थी, हर चीज में प्रतिबंध लगा दो तो ये कहे तो हमें चले यार, पर पूरी तरीके से आनंद करते हुए मर्यादा में बंद करके सब चीज चलती रही। और हम लोग पूना पहुंचे। पूना बहुत बड़ा शहर है क्या, इस छोर से उस छोर तक निकलने में हमको 3-4 दिन लग गए। इतना बड़ा शहर, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये पूना वो पूना वो पूना, मैंने कमाल का है? बीच में शनिवार बाड़ा, वो तो जाना पड़े शनिवार बाड़ा, बाजीराव का महल, ऐतिहासिक स्थान है। करना क्या है, ओनली वहां जाकर के 2 फोटो खिंचवानी, उसके बाद बाहर देखना क्या है। शनिवार बाड़ा में है क्या, बाड़ा ही है? बाहर गेट के पास खड़े हुए 2 फोटो खिंचवाई, चलो भाई हो गया शनिवार बाड़ा। इससे ज्यादा कुछ किए नहीं। ये यहां गए मुश्किल से 7 मिनट 10 मिनट बाहर हो गए। आगे सोमवार पेट, जहां पे हमारे भाई विनोद भैया जी रहते हैं, उनके यहाँ पर प्रवास था, बहुत अच्छे से वहाँ पर हम लोग रहे, अभिधान किया, आहार किया, रात रुके और फिर वहाँ से सुबह निकल करके आगे बढ़े। ऐसे चलते 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 हमारे पूना की यात्रा चलती रही। हमारे लास्ट वाला मंदिर मिलेंगे ना अनेकांत सागर जी महाराज से, बिल्कुल लास्ट वाले मंदिर में अनेकांत सागर जी महाराज मिले। 3 दिन हम वहाँ पर रुके क्योंकि केस लॉन्च करना था, बाल बढ़ चुके थे, केस लॉन्च का में भी टाइम मिला नहीं पूना में। तो बस अमित भाई हमारे अशोकनगर से केस लॉन्च करने आए थे, लेकिन इस बार मैंने अमित से कहा अमित तू सामने बैठ, इस बार केस लॉन्च मैं ही करूंगा, तुम्हें हाथ नहीं लगाना, ठीक है? पहली बार बनेगा सामने व्यक्ति को बिठा लो, नहीं होगा तो कहीं उठ जा, इतना ही तो कहना है। हमें सामने बैठा और मैंने केस लॉन्च प्रारंभ किया मारने के बाद। मुझे खुद पर आश्चर्य हुआ कि अभी तक तू अपने हाथ से केस लॉन्च क्यों नहीं करते थे। खुद के हाथ से केस लॉन्च करने में दर्द तो होता ही नहीं है, मान के चलो, खुद के हाथ से। दूसरों के हाथ से तो लगता है कि दर्द क्या होता है, खुद के हाथ से केस लॉन्च करने में 1% भी कहता हूं दर्द नहीं होता, क्योंकि पूरा ध्यान बाल उखाड़ने में रहता, दर्द में जाते ही नहीं, दर्द में जाते नहीं। इतना शानदार तरीके से मैं केस लॉन्च, महाराज थे अनेकांत सागर जी, उनको मैंने बोला महाराज थोड़ा आप भी केस लॉन्च करना, तो कर देंगे। तो महाराज जी भी आए, उन्होंने थोड़ा सा केस लॉन्च किया। जितने बड़े साधु संत होते हैं ना, बड़े हों छोटे हों, सबसे केस लॉन्च करवाने का, क्योंकि केस लॉन्च हमारा मूल गुण है। हमारे मूल गुणों के पालन करने में यदि मूल गुणधारी सहयोगी बनता है तो अच्छी बात है। तो हमने उनसे केस लॉन्च करवाया। बाकी हम सब लोग, जैसे मैं अभी आजकल करता हूं, तो जितने सामने बैठते हैं हम सबको बोलता हूं कम से कम 1-1 बाल उखाड़ो सही। आज मेरे उखाड़ोगे, कल खुद की इच्छा हो जाएगी भाई अपन भी उखाड़ते, तो भावना की बात है। तो इसलिए सबको मौका पूरा अपना जिसको करना करो। तो ये केस लॉन्च हुआ, पहली बार मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि अपन केस लॉन्च कर सकते हैं। बस वो पूना में माणिक बाग में किया गया केस लॉन्च, उसके बाद तो अपन हो गए मास्टर और केस लॉन्च खुद करने लगे। और उसके बाद से फिर किसी केस लॉन्च कर्ता की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ी।
और पूना से हमारा विहार अब प्रारंभ हुआ सतारा के लिए। अब बिहार कहाँ, बिहार थोड़े वही थे। हाँ बराबर वही सामने वही थे। हम पहली बार अपन वही मिले थे। अमर कीर्ति अमोक कीर्ति जी महाराज वही मिले थे। अपन पनवेल होकर के यहाँ तक आ गए थे, वो पनवेल से आगे यहाँ निकल के आए थे बराबर। तो पहली बार अमर कीर्ति अमोक कीर्ति महाराज भी वहीं पर मिले थे। और हम छोटे छोटे उनको जो पार्टीशन बने हुए थे तो उसमें हम लोग रुके थे। तो उन्होंने, हम जब हमारे पास जो टेंट था, वो लोग बड़े उत्सुक थे कि हम टेंट देखेंगे। मैंने बिल्कुल देखो, क्या बैठो भी। अनेकांत सागर महाराज को भी ये भी देखो, आप भी देखो। तो छोटा सा टेंट में कि कहीं टेंट का फायदा है कुछ भी नहीं है कि उससे कि कोई फायदा, बस फायदा एक ही है कि कोई स्थान ना मिले, एक ही हॉल मिले, उसमें टेंट में सिर्फ एकांत मिल जाता है कि मेरे साथ कितने भी लोग रहे, आओ फिरो घूमो, कोई टेंशन नहीं, मैं अपने में हूँ। अब तुमको कितने बार भी आना जाना है, आप करते रहो, बस इतना ही फायदा इसके अंतर्गत है। बाकी और कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फायदा होता है। ठीक, तो अमर कीर्ति अमोक कीर्ति अनेकांत सागर जी सब महाराज जी से यहीं पर मिलना हुआ। और अब इसके बाद हमारी यात्रा सतारा की प्रारंभ होगी। अब सतारा के लिए यात्रा प्रारंभ करेंगे, तो कल चलेंगे। आज अपनी यात्रा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।